Hello guys, how are you all? I hope all are fine. Okay guys, so as you all know, today is Teachers Day. But due to Corona, today we are unable to meet each other. But as you know, thanks to technology, by which still we are connecting to each other. So okay guys, first of all, thanks to all who wished me happy Teachers Day. God bless you guys. मुझे आज के दिन दो लाइन याद आ रही है अलेक्जेंडर महान की कि मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ और अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। तो हमारी लाइफ में गुरु का स्थान क्या है, गुरु की इंपॉर्टेंस कितनी है, टीचर की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में, ये आप सब प्रॉपर जान। आज के दिन ये परंपरा रही है कि टीचर्स को गिफ्ट दिया जाता है स्टूडेंट की तरफ से। तो हमारे लिए आपकी तरफ से जो बेस्ट गिफ्ट होगा दैट विल बी योर रिजल्ट। ओके, फिजिकल थिंग्स नहीं चाहिए हमें, सिर्फ आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप अच्छे से स्टडी करें, आपकी सिंसियरिटी, आपकी सक्सेस, दैट आर द बेस्ट गिफ्ट फॉर अस। ओके, ये सब हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट होंगे। मुझे भी आपसे यही चाहिए। अब मैं गुरु द्रोणाचार्य और आप एकलव्य तो है नहीं कि मैं अंगूठा मांगूं और आप काट के दे दो। आजकल तो अंगूठे बिना कुछ नहीं होता है, एंड्रॉइड मोबाइल कैसे चलाएंगे, और आजकल तो स्टडी पे भी मैं भी मोबाइल यूज करना पड़ रहा है हम लोगों को। ओके गाइस, चल दीजिए। तो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ गुरु और शिष्य के बीच की। उससे टीचर्स की रेस्पेक्ट के बारे में, टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, ये शिक्षा हमें उससे मिलती है। और हमें हमेशा अपने टीचर्स के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। देखिएगा, एक बार की बात है, एक राजा था, वो एक गुरुजी से शिक्षा लिया करता था। गुरुजी बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने नगर में। पुराने समय की बात है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। 2-2.5 महीने हो गए, राजा कुछ सीख नहीं पाया। राजा ने एक दिन अपनी रानी से डिस्कस किया कि भाई क्या कारण है कि मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, शिक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे ज्ञान नहीं ले पा रहा हूँ। तो रानी बोली, क्यों ना आप गुरुजी से ही पूछ लीजिए इसके बारे में, वही आपको इसका उत्तर दे। तो राजा गुरुजी से पूछता है, बोले गुरुजी एक चीज बताइए कि आपसे पढ़ते हुए मुझे 2 महीने हो गए, पर मैं कुछ सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं आपसे ज्ञान नहीं ले पा रहा हूँ। तब गुरुजी बोलते हैं, राजन, पद प्रतिष्ठा इन सब में आप मुझसे बड़े हो, राजा हो, बट पढ़ाते टाइम मैं आपका गुरु हूँ और आप सिंहासन पर बैठते हो और मुझे आपसे नीचे वाले आसन पर बिठाते हो। यही कारण है। गुरु को हमेशा हमें अपने से ऊपर आसन पर बिठाना चाहिए। जब आप मुझे आपके आसन से ऊपर के आसन पर स्थान देंगे तब आप जरूर शिक्षा ग्रहण करेंगे। राजा को यह बात समझ में आ गई और दूसरे दिन से राजा ने अपने सिंहासन से ऊपर का आसन गुरुजी को दिया। जब गुरुजी बैठ कर राजा को पढ़ाने लगे, तब से राजा उनसे शिक्षा ग्रहण करने लग गया। तो गाइस, इस स्टोरी का जो शीर्षक है या इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो यही है कि हमें हमेशा गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। एक वाक्य छोटा सा रामायण में भी आता है, जैसा कि आपको पता हो, आपने रामायण के बारे में पढ़ा हो, सुना हो, कि जब रावण की डेथ हुई, राम जी ने रावण को मारा, तो राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान लेके आओ। रावण एक प्रख्यात पंडित था, बट वो कुख्यात बन गया। क्यों? पता है आपको, सीता जी का हरण किया, एक काम गलत किया, अहंकार था उसमें जो नहीं होना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए हमें। तो गाइस, जब लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए और बोले कि भाई हमें ज्ञान दो। तब रावण बोले कि लक्ष्मण, जाओ अपने भाई राम से ये शिक्षा लेकर आओ कि शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी गए, बोले उन्होंने मना कर दिया। तो बोले तुम किस साइड खड़े हुए थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं उनके सिर की तरफ खड़ा हुआ था। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ज्ञान हमेशा पैरों की तरफ खड़ा होकर लिया जाता है, तो आप जाओ और रावण के पैरों की तरफ खड़ा होके और उनसे ज्ञान लो। जब लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के पैरों की तरफ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हे लंकापति मुझे ज्ञान दीजिए, तब रावण फिर उनको कुछ शिक्षाएं देता है, जैसे कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ ज्ञान वो उन्हें देता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि लक्ष्मण जी वो गुरु हो गया रावण लक्ष्मण जी का, तो पैरों की तरफ खड़े हुए लक्ष्मण जी जाके, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहिए, उनके लिए पोलाइट होना चाहिए। मैं भी थैंक्सफुल हूँ अपने टीचर्स का, जिनकी वजह से मैं आज आपको फेस कर रहा हूँ या आप लोगों के सामने खड़ा हूँ।
तो गाइस वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल। पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मेहनत करते रहिए। आप श्योरली एक दिन सक्सेस होंगे। सबके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, कोई कैसे मेहनत कर रहा है, लेकिन आप सबको अच्छे से अच्छे स्कूल्स कोचिंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप उन्हें अपना पूरा आउटपुट दीजिए उन लोगों को, ठीक है, जो आप पे लगा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, तो उनका आप पूरा आउटपुट दीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। ऐसे काम करिए जिससे आपके पेरेंट्स का सिर्फ गर्व से ऊंचा हो, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो। आज का टीचर्स डे तो आपने घर पे ही सेलिब्रेट किया, ओके। सो स्टे होम, बी सेफ एंड कंटिन्यू योर स्टडी, ओके गाइस। थैंक्स अ लॉट ऑफ एंड हैव अ नाइस डे।